मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहो मम संकट भारी। महादेव ही सब कुछ है। इस संसार में सभी शिव हैं, शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं। जब हम महादेव की बात करते हैं तब प्रभु से जुड़े हुए नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भोलेनाथ की पूजा होती है वहाँ पर नंदी को भी हम याद करते हैं। महादेव तक अपनी प्रार्थना पहुँचाने के लिए आप नंदी को याद कीजिए, नंदी के काम ने बोलिए ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी स्थापित होते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव के पूजन का महत्व है उसी प्रकार से नंदी के पूजन का भी विशेष महत्व है। नंदी शिव के वाहन ही नहीं बल्कि भोलेनाथ के परम भक्त भी हैं। अपने दुख, अपने कष्टों, अपने मन की बात नंदी के कान में कहे जाए तो भगवान शिव बहुत ही जल्द आपकी बात सुनेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे। आपने देखा होगा कि नंदी शिव मंदिर के शिवलिंग के सामने ही विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी इसलिए विराजमान होते हैं कि भक्त आसानी से अपनी बात, दुख, कष्ट, मन की बात नंदी से कह सके। ऐसा इसके पीछे की कथा क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना को कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण की जाएंगी और उस पर बहुत ही जल्द से कृपा दृष्टि डाली जाएगी। इसलिए आप अपने मन की बात नंदी के कान में कहिए। नंदी के पिता शिलाहद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव उनके कठोर तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में शिलाहद ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें एक बालक मिला जिसका नाम शिलाहद ने नंदी रख दिया था। नंदी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे अपने अल्पायु होने का पता चला। महादेव की आराधना के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर नंदी ने शिव की घोर तपस्या की और बहुत ही लीन हो गया। तब में तो भोलेनाथ उसकी तपस्या को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। नंदी को वरदान दिया कि हे नंदी, तुम मृत्यु और माया से बिल्कुल मुक्त हो, अजर अमर होने का तुम्हें वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर निरंतर भगवान की सेवा करता, आराधना करता था। कोई भी भोलेनाथ से मिलने जाता तो सबसे पहले उसे नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। एक दिन शिलाद महादेव के पास अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। शिलाद ने भोलेनाथ से वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि कोई संतान नहीं बची थी, अब सिर्फ नंदी ही बचा था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इसलिए शिलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा नहीं हुआ और उसको पिता का सुख नहीं मिला। यह सुन करके भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया। महादेव नंदी से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी महादेव ने नंदी से कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को शिलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया, काफ़ी चिंतित होकर के जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख करके शिलाद बहुत ही परेशान हो गया। उसने भोलेनाथ से जा कर के फिर एक बार कहा कि हे भोलेनाथ, आप नंदी को एक बार फिर अपने पास वापस बुला लीजिए, उसकी दशा देखकर मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। हे भोलेनाथ, मैं नंदी की ऐसी दशा नहीं देख सकता हूँ। अब वंश की बात है तो इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं नंदी से बहुत ही प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव भी नंदी की बहुत ही यादें सता रही थी और नंदी को बहुत ही प्रेम करते हैं। भोलेनाथ नंदी के अतुल्य प्रेम को देख करके ही भोलेनाथ ने नंदी को वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचाना हो तो पहले नंदी के कान में बोल दिया जाए, उस पर ही भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ेगी। इस प्रकार से आपकी प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति सभी गणों, गणेश वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार से नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हो गया। कहते हैं कि शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहीं पे नंदी का भी निवास होगा। मेरे हर निवास पे नंदी भी मेरे साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए हर शिव मंदिर में अपने परिवार
परिवार के साथ, भोलेनाथ के परिवार के साथ नंदी भी विराजमान रहते हैं और नंदी बाद में नंदेश्वर बने। अगर आपका मन साफ हो, भगवान के प्रति आस्था हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो आपका भोलेनाथ अवश्य उद्धार करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।